एक छोटे से गांव में, जहां हर तरफ हरियाली और शांति थी, राहुल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 10 साल थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। राहुल बहुत ही नेक दिल और मिलनसार था। वह हमेशा अपने दोस्तों और गांव के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसे पढ़ाई से ज्यादा ड्राइंग करना पसंद था। स्कूल के बाद जब बाकी बच्चे खेलते थे, राहुल अपने ड्राइंग के सामान के साथ बैठ जाता था। वह घंटों पेड़ के नीचे बैठा तरह तरह की आकृतियां बनाता रहता था। उसकी कला में एक अलग ही जादू था जो हर किसी को आकर्षित करता था। कभी वो चिड़िया बनाता, कभी पेड़, कभी नदी। उसकी हर ड्राइंग में एक कहानी छुपी होती थी जो उसकी कल्पना की उड़ान को दर्शाती थी। उसकी कल्पना बहुत ही अनोखी थी। वह अपने आसपास की चीजों को नए और अनोखे तरीके से देखता था और उन्हें अपनी ड्राइंग में उतारता था। राहुल के पास रंग बिरंगे पेन और कॉपी नहीं थे, लेकिन उसकी कला की कमी को पूरा करती थी उसकी लगन। वह साधारण चौक और स्लेट का उपयोग करके भी अद्भुत चित्र बनाता था, लेकिन उसकी कला की कमी को पूरा करती थी उसकी लगन। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे गांव में एक छोटा कलाकार बना दिया था। वो अपनी कला से खुश था और उसकी हर ड्राइंग में उसकी खुशी झलकती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी कला के प्रति उसके प्यार को दर्शाती थी। लेकिन मन में एक इच्छा थी कि काश उसके पास भी अच्छे रंग और ड्राइंग बुक होती। वह अक्सर सपने देखता था कि एक दिन वह भी इन रंगों से अपनी कल्पना को और भी सुंदर बना सकेगा। राहुल का सपना था कि वह एक दिन बड़ा कलाकार बने और उसकी कला को दुनिया देखे। वह जानता था कि उसके पास साधन सीमित हैं, लेकिन उसकी उम्मीदें और सपने असीमित थे। वह हर दिन अपनी कला को और बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता था। वह नई नई तकनीकों को सीखने की कोशिश करता था और अपनी ड्राइंग में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयासरत रहता था। उसके दोस्त और गांव के लोग उसकी कला की तारीफ करते थे। वे उसे प्रोत्साहित करते थे और उसकी मेहनत की सराहना करते थे। राहुल को इससे और भी प्रेरणा मिलती थी। उसके माता पिता भी उसकी कला के प्रति उसके जुनून को समझते थे। वे उसे हर संभव तरीके से समर्थन देते थे और उसकी हर छोटी बड़ी सफलता पर गर्व महसूस करते थे। राहुल का सपना था कि एक दिन उसकी कला की प्रदर्शनी लगे और लोग उसकी कला को सराहें। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी मेहनत और लगन उसे इस सपने के करीब ले जा रही थी। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए साधन नहीं, बल्कि लगन और मेहनत की जरूरत होती है। उसकी कला और उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और कभी हार न माने। एक दिन राहुल जंगल से गुजर रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद घर लौट रहा था। जंगल का रास्ता लंबा और घना था, लेकिन राहुल को वहां की शांति और हरियाली बहुत पसंद थी। वह अक्सर इस रास्ते से गुजरता था और पेड़ों की छांव में आराम करता था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और शांत चेहरा देखकर राहुल को बहुत अचरज हुआ। उसने पहले कभी इस साधु को यहां नहीं देखा था। साधु एकांत में बैठे ध्यान कर रहे थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति का माहौल था। राहुल ने सोचा कि शायद यह साधु कोई महान योगी है जो यहां ध्यान करने आए हैं। राहुल ने साधु को प्रणाम किया और वहां से जाने लगा, लेकिन उसके मन में साधु के बारे में जानने की जिज्ञासा बनी रही। उसने सोचा कि अगर साधु कुछ कहेंगे तो वह जरूर रुकेगा। साधु ने अपनी आंखें खोली और राहुल को बुलाया। राहुल ने देखा कि साधु की आंखों में एक अद्भुत चमक थी। साधु ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने साधु को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद घर लौट रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक छोटी सी पेंसिल निकाली और राहुल को दी। साधु ने कहा, यह कोई साधारण पेंसिल नहीं है, यह जादुई है। राहुल ने आश्चर्य से पूछा, जादुई? यह कैसे? साधु ने समझाया, जो भी तुम इससे बनाओगे वह सच हो जाएगा। राहुल हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा कुछ मिलेगा। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने साधु का धन्यवाद किया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह सोचने लगा कि इस पेंसिल से वह क्या क्या बना सकता है। उसके मन में कई विचार आने लगे और वह उत्साहित होकर घर की ओर चल पड़ा। राहुल ने साधु का धन्यवाद किया और घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां को पेंसिल दिखाई। मां ने कहा, बेटा, भूख लगी है, कुछ खाने को तो होता। राहुल को साधु की बात याद आई।
उसने तुरंत दीवार पर फल और रोटियां बनाई। अचानक दीवार से फल और रोटियां असली हो गईं और नीचे गिर गईं। राहुल और उसकी मां हैरान रह गए। उस दिन उन्होंने पेट भर खाना खाया। अगले दिन से राहुल ने अपने गांव वालों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने पेंसिल से गरीब बच्चों के लिए कप डीढ़े बनाए, बीमारों के लिए दवाइयां बनाई। उसने सूखे कुएं में पानी भरा और टूटी हुई झोपड़ियों की मरम्मत की। राहुल की जादुई पेंसिल ने पूरे गांव में खुशियां भर दी। सब लोग राहुल की तारीफ करते थे। राहुल खुश था कि वो अपनी कला से सबकी मदद कर पा रहा है। गांव में एक लालची साहूकार रहता था। उसे राहुल की पेंसिल के बारे में पता चला। उसने सोचा कि अगर यह पेंसिल उसके हाथ लग जाए तो वह बहुत अमीर बन जाएगा। उसने रात में चोरी से राहुल के घर घुसकर पेंसिल चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पेंसिल को छुआ, उसे जोरदार झटका लगा और वह दूर जा गिरा। पेंसिल ने उसे सबक सिखा दिया था। सेक्शन 6, A lesson in responsibility. The pencil disappears. अगली सुबह जब राहुल उठा तो उसने देखा कि पेंसिल गायब है। वह बहुत परेशान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पेंसिल कहां गई। तभी उसे साधु की बात याद आई। इसका इस्तेमाल बुराई के लिए मत करना। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लालच में आकर पेंसिल का इस्तेमाल खुद के लिए करने की कोशिश की थी। Section 7, The Return of the Magic, A Second Chance. This is a story about redemption, forgiveness, and the power of second chances. It takes us deep into the heart of a mystical forest, where a young boy named Rahul embarks on a journey to right his wrongs. राहुल जंगल में उस जगह गया जहां उसने साधु को देखा था। वह उस पगडंडी पर चल रहा था जहां हर पेड़ और हर पत्ता उसे उसकी गलती की याद दिला रहे थे। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद की किरण भी थी। उसने साधु से माफी मांगी और कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। राहुल ने साधु के सामने सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया वह गलत था। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। साधु ने राहुल को गले लगाया और कहा, हर किसी को गलती करने का हिकू है। साधु ने कहा, गलतियां इंसान को सीखने का मौका देती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं। साधु ने राहुल को पेंसिल वापस दे दी। राहुल बहुत खुश हुआ। साधु ने कहा, यह पेंसिल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करो। उसने साधु को वादा किया कि वह पेंसिल का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करेगा। राहुल ने कहा, मैं वादा करता हूं कि इस पेंसिल का इस्तेमाल मैं केवल अच्छे कामों के लिए ही करूंगा। मैं इसे अपनी नई शुरुआत का प्रतीक मानूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, हर गलती एक नई सीख होती है। सेक्शन 8, The Village of Dreams. Using the pencil wisely, राहुल ने फिर से पेंसिल का इस्तेमाल गांव वालों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। उसने खेतों में फसल उगाई, स्कूल बनाया और बीमारों के लिए अस्पताल बनवाया। उसने पेंसिल का इस्तेमाल कभी अपने लिए नहीं किया। धीरे धीरे राहुल का गांव खुशहाल और समृद्ध बन गया। सब लोग राहुल को अपना हीरो मानते थे। राहुल ने साबित कर दिया था कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। सेक्शन 9, The Power Within, A Lesson for Everyone. राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति दया और सेवा में है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उन्हें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। हमें भी राहुल की तरह नेक दिल और मददगार बनना चाहिए। याद रखें, हमारे पास भी जादुई पेंसिल है। हमारी प्रतिभा, हमारी क्षमता, हमारा प्यार, इनका उपयोग दूसरों की मदद के लिए करें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं।